10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है? करते हैं आगे कंटिन्यू अपन, है ना? करें बच्चे, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1, या मैं भी चलो एक लाइन बोलना शुरू कर देता हूँ। आज से पहले मैं कपिल माथुर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, है ना? अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर, हम लोगों ने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आगे मूव करना था एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। सर, जैसे ही मैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ, यानी मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ लोग, एक्सरसाइज 3.2, जैसे ही हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करेंगे तो हमारी मुलाकात होगी कुछ एक ऑपरेशन से, यानी कि सर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसमें सबसे पहला आपके पास आएगा नॉन एच एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई डाउट? सेकंड आपके पास आएगा सब्ट्रैक्शन, ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड आपके पास आएगा स्केलर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सर, ये क्या लिख दिया बच्चे? मैं आज आपको पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी कुछ एक कंडीशन है। जो मेन कंडीशन है वो ये, कंडीशन नंबर 1, बोथ द मैट्रिसेस have same order। मतलब जो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं या तीन मैट्रिसेस हैं, जितनी भी मैट्रिसेस हैं जिन्हें आप ऐड कर रहे हैं, उन सब का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। एंड सेकंड आप करेंगे क्या? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। मतलब सर, जब आप ऐड कर रहे हैं या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट आपस में या तो ऐड होंगे या वो एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। आप समझिए मेरी बात को। सर, एग्जांपल जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 1 3 2 1। डन। हमने इनको ऐड करना है बच्चे। ऐड करने के लिए पहली बात आप इनका ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। सर, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 क्रॉस 3। मतलब सर दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तो यानी कि एडिशन पॉसिबल है। आप समझे मेरी बात? सर, अगर एडिशन पॉसिबल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, मतलब सर A11 में A11 ऐड होगा, यानी कि 1 + 1। A12 में A12 ऐड होगा, यानी 2 + 2। सर, यहां से 3 + 1, यहां से क्या आएगा आपके पास? 4 + 3। यहां से कितना आया? 5 + 2। और यहां से कितना आएगा? 6 + 1। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? और सर यहां से ये क्या आ गया आपके पास? 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 + 2 क्या आया? 4। 3 + 1 कितना आ गया? 4। 4 + 3 क्या आ गया? 7। एंड 5 + 2 7। और 6 + 1 भी आपके पास क्या आ गया? 7। बच्चे, इस तरीके से हमने एडिशन को करना है। आप समझे? कोई डाउट यहां तक? यानी कि सर जब मैं किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो जो मेरे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे या वही एलिमेंट्स आपस में, अगर मैं माइनस करता हूं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सर, हम डायरेक्ट किसी एक दूसरे के एलिमेंट, जैसे मैं कहूं कि इसको 1 को 3 में ऐड कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते यार। आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है। कोई डाउट है क्या इतने काम में? नहीं है?
सर अगर इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता तब, सर मैंने बोला यहाँ पर अब आपके पास प्लस की बजाय क्या आ गया, माइनस आ गया। सर कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, 1 - 1 हो जाता, 2 - 2 हो जाता, 3 - 1 हो जाता, यहां से 4 - 3, 5 - 2 and 6 - 1, and you will get 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 5 - 2 3 and 6 - 1 5, और ये आपका आंसर आ जाता है। आप समझे मेरी बात को या नहीं समझे? समझिए, कोई डाउट यहां तक? सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया। थर्ड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सर इसमें क्या होता है? मान लिया यहाँ पर साथ में 2 लगा हुआ है और यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो सर अब क्या करते हैं बच्चे, जो बाहर आपका मल्टीपल में है स्केलर मल्टीपल, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। सर मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। कोई डाउट? सर अब आगे इसको मल्टीप्लाई करने के आपके पास 2 मेथड है। मतलब सर या तो आप -3 की मल्टीप्लाई कर लो, अंदर प्लस आ जाएगा बाहर, या आप 3 की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर माइनस रह जाएगा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो आप क्या करो, माइनस की बाहर रख लो और अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 and 3 × 1 = 3। या आप क्या करो, बाहर प्लस हो जाएगा और अंदर -3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारे किसके हो जाएंगे, अब माइनस के। कोई डाउट यहाँ तक? अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने सोल्व करना है, कर सकते हैं आप इसे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नोट कर लीजिए आप थोड़ा सा। उसके बाद आया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसकी तरफ हम अभी मूव नहीं करते। डन। जब हम बात करते हैं बच्चे आपसे एडिशन की, किसकी बात करते हैं जी, हम एडिशन की बात करते हैं। तो सर एडिशन में आपके पास पहला रूल आता है क्या, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सर मतलब मैट्रिक्स में आपके पास आप a + b करें, चाहे b + a करें, ऑलवेज इक्वल होगा। ये कौन सा रूल है आपका, कम्यूटेटिव वाला। डन। कम्यूटेटिव। सेकंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव सर ये क्या होता है, एसोसिएटिव में बच्चे आपके पास होता है a + b + c = a + b + c। ये मतलब सर आप पहले a में b प्लस करें और फिर c प्लस करें, या आप पहले b और c को ऐड करें और फिर उसे a में ऐड करें, तो ये वैल्यू भी आपकी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। डन। थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी। सर ये क्या होती है, अगर आप मैट्रिक्स A में 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है, A के।
फोर्थ एडिटिव इनवर्स, सर इसका मतलब होता है कि a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आपके पास होती है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। और आप कह सकते हैं माइनस, ये क्या आ गया आपके पास एडिटिव इनवर्स। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बताई टोटल एडिशन से रिलेटेड। आपसे पेपर में कैसे देगा, कहेगा प्रूव दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ, या लॉ ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ कम्यूटेशन। डन कर दे इसको रफ। मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया। एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं। क्या बोला आपसे, कहता है a इज इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 and b is equal to 2 √5 1 and -2 3 और 1/2, और साथ में लिखा हुआ है फाइंड a प्लस b। डन। सर अगर मैंने a प्लस b फाइंड आउट करना है तो मैंने आपसे क्या बताया था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सर मतलब √3 में 2 ऐड हो जाएगा, √3 प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस √5 आ जाएगा, -1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस -2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 आ जाएगा, 0 प्लस 1/2 आ जाएगा। कोई डाउट? और जब इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो ये तो सेम रहा, 2 प्लस √3, ये भी सेम रहा, 0 हो गया, यहां से भी 0 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ गया, और ये कितना आ गया 1/, और ये आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे इसे। एग्जाम्पल नंबर 7। क्या बोला आपसे, कहता है a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, b इक्वल टू 3 -1 3, and -1 0 2। फाइंड (2a - b)। ये हमने फाइंड आउट। सॉल्यूशन 2a 1 2 3 2 3 1 माइनस b 3 -1 3 -1 0। सर ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2।
माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0। सोल्व करेंगे 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 6 माइनस 3 4 माइनस माइनस 1 6 माइनस 0 and 6 minus 2 माइनस, और ये क्या आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 6 माइनस 3 3 4 प्लस 1 5 6 माइनस 0 6 and 2 minus 2 0 आंसर। नोट करें जल्दी। डन। Question number 8. Example number 8. A is equal to 8042 minus 2 804 minus 2 36. B equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1, ये गिवन है। देन फाइंड द मैट्रिक्स X, देन फाइंड द मैट्रिक्स X such that टू ए प्लस 3x इज इक्वल टू 5। यही लिखा हुआ है। सॉल्यूशन 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। सर इस 2a को अगर मैं इधर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। 5 सेम, a क्या है आपके पास 80 4 माइनस 2 3 6 2 सेम, a क्या है, सॉरी गलत लिख दिया, b क्या है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, a क्या है 80 4 माइनस 2 3 6 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 माइनस का 25 और ये 5 माइनस 2 8 जा 16 2 0 जा 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा, और बचे किसके इक्वल है 3x के इक्वल है। सर आप ये इसके ऐसे करने क्यों बना रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई सोचेंगे। डन। तो सर 3x किसके इक्वल आ गया 10 माइनस 16, डायरेक्ट कर दूं मैं माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10। बात समझ में आ रही है, कहाँ गया ठीक है। फिर 20 माइनस 8 12 10 माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा तो कितना आ गया 14 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, फिर आपके पास 5 माइनस 12 माइनस 7। कोई डाउट यहां तक?
और सर अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे इज इक्वल टू, तो ये 1/3 हो जाएगा और 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3 और यही आपका आंसर है। कोई डाउट है क्या यहां तक? बच्चे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कीजिए नोट जल्दी। कर दे रहा, मैं बिल्कुल स्लो करवा रहा हूं आपको, हालांकि इतनी स्लो मैं करवाता नहीं हूं क्योंकि आपकी 12th क्लास है और मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी आपके माइंड से स्किप हो पाए। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है x + y = 5209 and x - y = 360 - 1. Find x and y. Find x and y. करें सर, इसको मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2। डन। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x + y plus x minus y equal to 5209 plus 360 minus 1. y से y कैंसिल, 2x equal to 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0 and 9 - 1 8 and x equal to 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 0 और ये 4। कोई डाउट? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट क्या था? x + y माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। 5209 माइनस 360 - 1। सर x से x कैंसिल, 2y = 5 - 3 2, 2 - 6 - 4, 0 - 0 0 एंड 0 माइनस प्लस हो जाएगा, तो y = 1 - 2 0 एंड 1/2, क्योंकि ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 1/2 बन जाएगा और उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। कर सकते हैं आप, इसे नोट करें जल्दी।
कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके पास क्वेश्चन है। 2 इंटू x5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल है 7 6 15 14। ये सर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x प्लस 3 2 5 जा 10 प्लस माइनस 4 14 प्लस 1 2y माइनस 6 एंड प्लस 2। डायरेक्ट मैंने ऐड भी कर दिए साथ के साथ 7 6 15 14। इसको आप सोल्व करोगे 6 आया सेम है, इसे आप सोल्व करेंगे 15 आया सेम है। सर अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो यहां से कितना आएगा 2y माइनस 4। कोई डाउट? हमें पता है अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब सर 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 7 के, एंड 2y माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 14 के। आप समझे मेरी बात को? सर वी कैन से 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2। कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कोई डाउट इतने काम में? सर 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 18, और अगर कट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9, और ये आपका क्या आ गया। कोई डाउट है क्या? करे बच्चे नोट कर दो। करें आगे। बच्चे आपका जो एग्जांपल नंबर 11 है काफी बड़ा क्वेश्चन बना के दे रखा है, आप उसको बुक से ही देख लेना। मेरी जितनी जरूरत की इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ वो नोट कर देता हूँ बोर्ड पे। कहता है दो फार्मर हैं रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह cultivate only 3 varieties of rice namely basmati, parmal and nora। Done। A given है आपके पास, A given है आपके पास एंड लिखा हुआ है सितंबर सेज। और क्या क्या आपके पास? कहता है जी बासमती, कौन कौन से चावल है बासमती, परमल एंड थर्ड है नोरा। बी है ये रामकिशन के हैं,
और ये गुरु के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बी है आपके पास, ये सितंबर सेल्स है, ठीक है। बी सेम वही बासमती, परमल एंड नोरा, और ये आपकी सेल्स है अक्टूबर सेल्स। राम किशन, ये राम आ गया और ये अपने गुरु जी आ गए। 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50, 30, 10, 50,000, 30,000 और ये 10,000, 5, 10, 6, 5,000, 10,000, 6,000, 20, 10, 10, और ये 10। डन। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द कंबाइंड सेल्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? फाइंड द कंबाइंड सेल्स ऑफ, find the combined sales in September and October for each farmer, in each variety. सुनना मेरी बात को आप ध्यान से। ये सेट ए है, ये सेट बी बन गया, सॉरी मैट्रिक्स ए बन गई, ये मैट्रिक्स बी बन गई, और हमने क्या निकालना है? कंबाइंड। और जहां पर भी कंबाइंड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर, यानी कि प्लस। और सर प्लस बोला जाए तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी। यहां पर क्या लिखेंगे? कंबाइंड सेल्स सर किस किस की? बासमती की, परमल की एंड नौरा की। किस किस के लिए? राम के लिए और गुरु के लिए। 10 + 5 कितना हो गया? 15,000। 20 + 10 कितना हो गया? 30,000। नौरा 30 + 6 कितना हो गया? 36,000। 50 + 20 कितना हो गया? 70,000। 30 + 10 कितना हो गया? 40,000। एंड 10 + 10 कितना हो गया? 20। अब आपसे किसी भी वैरायटी की पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर कहीं राम ने परमल राइस कितने सेल किए टोटल, तो आप कह सकते हैं 30,000। डन। सबका अलग अलग आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला? फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। फाइंड द डिक्रीज in sales from September to October। सर मतलब सितंबर से अक्टूबर जाना है तो क्या करेंगे? सितंबर माइनस अक्टूबर करेंगे। सर सितंबर से रिप्रेजेंट करता है ए को और अक्टूबर पर रिप्रेजेंट करता है बी को, तो लो जी सर निकाल लेते हैं। ऊपर क्या आएगा? डिक्रीज कह लो आप या डिफरेंस कह लो, मर्जी आपकी। यहां पर बासमती, फिर आपके पास यहाँ पर परमल, और यहाँ पर आपके जो फेवरेट चावल है नौल। सर 10 - 5 कितना आ गया आपके पास? 5,000। 20 - 10 कितना आ गया? 10,000। 30 - 6 कितना आ गया? 24,000। 50 - 20 कितना आ गया? 30,000। 30 - 10 20,000। एंड 10 - 10 कितना आ गया? 0। तो ये क्या था? राम जी के लिए, और ये किसके लिए था? गुरु जी के लिए। आप नोट करें जल्दी।
डन। कर दे अब इसको। थर्ड पार्ट में क्या बोला, कहता है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, इफ बोथ फार्मर receive 2% profit on gross sales, compute the profit for each farmer, compute the profit for each farmer, and for each variety, and for each variety sold in October, sold in अक्टूबर, जो अक्टूबर में सेल किए। करेक्ट सर। 2% का मतलब कितना होता है, 2/100। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अक्टूबर में सेल का है, यह देखिए, अगर मैं इन सभी का 2% निकाल दूं तो मेरे पास अलग अलग आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। मतलब सर मैंने प्रॉफिट निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, 2% ऑन बी के ऊपर निकालना है। तो मतलब मैं 2% से बी को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। 2% का मतलब यही हुआ। तो यहाँ से कितना था 5000, यहाँ पे कितना था 10000, यहाँ पर था 6000, यहाँ पर आपका आ गया 20000, यहाँ पर था आपके पास 10000 और यहाँ पर था आपके पास 10000। ये था राम जी के लिए और ये था आपका गुरु जी के लिए। ये कौन से चावल थे, बासमती, ये परिमल और ये आपके नोरा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा, 1000 या 100 आएगा। इसको करेंगे आप 200, इसको करेंगे आप 120, सर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, इसे करेंगे 200 और इसे करेंगे 200। ये आ गया प्रॉफिट। राम गुरु, वैरायटी बासमती, परमल और ये आपकी जो भी डन। एंड ये आ गया आपका प्रॉफिट सभी वैरायटी के लिए, अलग अलग राइस की अलग अलग वैरायटी के लिए आपका प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट इतनी क्लास में बच्चे? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। डन। आप इसके बेस पे एनसीईआरटी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। कहां तक मैं आपको बता देता हूं, कहां तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आप क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप करना चाहे तो, वरना मैं तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा ही। कल की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे मैट्रिक्स की, एंड उसके बेस पे जितने अपने एग्जांपल बनते हैं उन एग्जांपल्स को भी आप करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पे। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू क्लास।